अभी हम लोकेशन के ऊपर है, हम देखते हैं, जानते हैं इनसे कि एक्चुअल में हुआ क्या है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के ऊपर अलग अलग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, एंड इनसे डायरेक्ट पूछ के देखते हैं कि एक्चुअल में क्या रियलिटी है, क्या हुआ है, क्योंकि हमको बेटर वे से बता पाएंगे। आप एक बार जितना, आई नो इट्स ट्रॉमेटिक, आपने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए एंड बार बार चीज़ों को एक्सप्लेन करना प्रॉब्लमेटिक होता है, अंडरस्टैंड। तो आप जितना भी कंफर्टेबल हो, आप दोबारा बताना चाहें, क्योंकि हमारे पास एक न्यू सेट ऑफ ऑडियंस है एंड आई वांट कि ये सभी के सभी इस चीज़ को फैलाएं, राइट। एंड हम अथॉरिटीज़ के ऊपर थोड़ा प्रेशर बना पाएँ, जिससे हम एक्चुअल में इस एजेंडा को हाईलाइट कर पाएँ। तो आप जितना एक स्टोरी स्टार्टिंग से अगर थोड़ा बहुत नेगेटिव लोगों को दे पाएँ, सो इट्स ग्रेट। सो मेरी बेटी तनिष्का, शी वॉज अ हेल्दी चाइल्ड। 4 सितंबर को इनका टीचर्स डे सेलिब्रेशन था, 1 इन डे एडवांस वो सेलिब्रेशन कर रहे थे, और शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड। उसने बहुत सारे गिफ्ट पैक किए थे और उसको जल्दी से जल्दी स्कूल पहुंचना था, और उसके पास बहुत सारा डेकोरेशन का सामान था कि मुझे क्लास डेकोरेट करनी है बच्चों के साथ मिलके, एंड आई विल गिव सरप्राइज टू माय टीचर। सो शी आस्क्ड मी टू ड्रॉप हर टू स्कूल। मैंने उसे सुबह ड्रॉप कर दिया। शी वॉज परफेक्टली हेल्दी, हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर टीचर्स डे, क्योंकि बहुत सारे गिफ्ट लेके गई थी एंड शी वांटेड, कुछ टीचर्स को उसने गुलाब भी पैक किए थे, एंड शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हर टीचर्स एंड स्कूल। उसके बाद दिन वॉज अ नॉर्मल डे, वी गॉट बिजी विद द डेली एक्टिविटीज। 11:30 मुझे कॉल आया है टीचर का कि वो फेंट हो गई है, एंड टीचर बहुत घबराई हुई थी। देन विद इन फ्यू सेकेंड्स मैंने उसके चाचा को फ़ोन कर दिया, क्योंकि मैं थोड़ा दूर थी, ये पास में थे स्कूल से। ऐसे आप पहुँचो, एंड स्कूल वालों ने बोला कि हम कैलाश ले जा रहे हैं, आप सीधा वहाँ पहुँचो। और वो बहुत घबराए हुए थे। और एक्चुअली मुझे 2 कॉल एक साथ आए थे, एक रिसेप्शनिस्ट और एक क्लास टीचर। मैं खुद अपने ऑफिस की कॉल्स में थी, तो क्लास टीचर की कॉल उठाते उठाते कुछ सेकंड्स हो गए, इतने में उसके रिसेप्शनिस्ट का भी कॉल आने लग गया। मैंने इनको बोला पहुँचो तुरंत, एंड देन आई ऑल्सो स्टार्टेड। इसके चाचा पहुँच गए थे अराउंड 11:50। बाय दैट टाइम हॉस्पिटल वाले जब इनसे बात किया, उन्होंने बोला कि बच्चे की पल्स नहीं है, और जब ये आई थी तब भी ऐसे ही थी, पल्स नहीं थी उसकी। मैं पहुंची हूँ करीब 12:10, 12:15, तब भी सेम स्टेट था। डॉक्टर्स बहुत कोशिश कर रहे थे रिवाइव करने की, मेरे सामने भी रिवाइव किया उन्होंने। उसके बाद आई थिंक 30 मिनट्स और रिवाइव किया होगा उन्होंने, बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। और हम लोग को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया, क्योंकि हमें लग रहा था कि अच्छा फेंट हो गया, जाके देखते हैं क्या दिक्कत हुई है। बट ऐसा तो हम सपने में भी कोई नहीं सोच सकता कि ऐसा भी कुछ अच्छे खासे बच्चे को हो सकता है। सुबह मेरी बात हुई है, मैं छोड़ के आई हूँ उसे, एंड शी वॉज परफेक्टली हेल्दी। ठीक है, फिर हम लोग हॉस्पिटल में बहुत बुरे हाल थे हमारे। फिर इसके चाचा ने टीचर्स से पूछा कि क्या हुआ था, तो टीचर्स ने बोला कि ये ना खाना खा रही थी क्लास में बैठ के, एंड इन्होंने पूछा ये आपके सामने खाना खा रही थी? शी सेड हाँ मेरे सामने खा रही थी, खाना खाते खाते एकदम से फेंट हो गई। वी सेड ओके, लगा कुछ हुआ होगा, हमारी किस्मत खराब है कि खाना खाते खाते अटक गया, एंड दिस ऑल वेंट लाइक दिस। वापस आ गए, वापस आ रहे हैं तो फिर अलग टीचर्स के अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं। एक और 2 टीचर आई थी घर पे। मैंने पूछा मैम मैंने तो उसको गिफ्ट लेके भेजा था, क्या हो गया? कहती कि नहीं मैम हमें नहीं पता, वो सीढ़ियों पे जा रही थी गिफ्ट देने, टीचर्स को विश करने, वो वहीं पर फेंट हो गई। तब तक। और ये आपको किसने कहा था? ये एकेडमिक हेड है वहाँ पे, उन्होंने बोला था कि वो स्टेयर्स पे जा रही थी टीचर्स को विश करने, और वो वहाँ पर फेंट हो गई। बाद में जब हमारी आपस में बात हुई तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे। फिर कुछ पेरेंट्स आए थे घर पे, तब भी बहुत बुरे हाल थे हम सब के। पेरेंट आके बोलते हैं कि आपको पता है वो मेडिकल रूम लेके गए थे? ऐसे नहीं, मुझे टीचर ने नहीं बताया। कहते लेके गए थे। अब ये एक और कहानी आ गई बीच में। फिर उसके बाद
मंडे को 8 सितंबर को हम सब लोग स्कूल गए। स्कूल में हमने उन्हें बोला, सबको बुलाया कि अब हमें बताओ कि एक्चुअली हुआ क्या था, और हमें उस हर बंदे से आप मिलवाओ जिसने देखा या जो कुछ भी बता सकता है। तो उस दौरान प्रिंसिपल मैम ने क्लियरली बोला कि वो सुबह सुबह मेरे पास आई थी, आपकी बच्ची बहुत खुश थी, एकदम हेल्दी थी, वो मुझे गिफ्ट देने आई थी। तो सुबह के वक्त ही मेरी बेटी ने सबको गिफ्ट दे दिए थे, तो वो बाद में गिफ्ट देने या टीचर्स को विश करने क्यों जाएगी? दैट इज वन थिंग। देन द क्लास टीचर, okay, I'll come to the class teacher later. There was some conversation with class teacher. I was not agreeing to her. मैंने बोला कि नहीं, I don't agree with you, क्योंकि बच्चों ने मुझे एक और स्टोरी बताई थी। तो हमने बच्चों से जब बात की, स्कूल में ही बच्चों को बुलाया, उनसे बात की। उससे पहले मैं उनसे बात कर चुकी थी, बट बच्चों से जब मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि हम 4 बच्चे थे, हम हाइड एंड सीक खेल रहे थे, और हाइड एंड सीक के दौरान एक बच्चा डेन दे रहा था, 2 बच्चे नीचे गए और मेरी बेटी 2nd फ्लोर की तरफ गई है। उसके बाद जो नीचे बच्चे थे, और ये इंटरवल आई थिंक इट कुड बी 5 minutes, इट कुड बी मोर देन दैट, नोबडी कंफर्म दैट टू मी। देन दे हर्ड अ वॉइस कि कोई चिल्ला रहा है बहुत तेज से। आई आस्क्ड कि बेटा वो मेरी बच्ची की आवाज़ थी? कहते नहीं आंटी, वो तनिष्का की आवाज़ नहीं थी। कहते हम ऊपर गए हैं तो स्पोर्ट्स टीचर की गोदी में मेरी बेटी थी, वो उसे ना पलट रही थी, वो स्टेयर्स पे ऐसे लेटी थी उल्टी, और टीचर उसे पलट रही थी। कहती आंटी उसके बाद हमें भेज दिया गया कि आप जाओ, इसको थोड़ा सा हवा आने दो, आप सब लोग जाओ, हम देख लेंगे। तो बच्चों ने हाइड एंड सीक की स्टोरी बताई। ये सब अलग अलग स्टोरीज हमें सुनने मिल रही है। देन इन सब के बीच में वी सेड कि ठीक है, आप उनको बुलाओ जिन्होंने देखा है। तो कुछ ऐसे टीचर्स भी थे जिन्होंने बोला हाँ मैंने देखा था, लेकिन बाद में वो टीचर्स का नाम ही गायब हो गया है इस पूरे लिस्ट से। नाम कैसे गायब हो गया? व्हाट यू मीन बाय दैट? मतलब जब वो इन्वेस्टिगेशंस में गए हैं तो स्कूल वालों ने, जैसे होता है ना कि 3 टीचर्स थे, 4 टीचर्स थे, तो 4 से 3 हो गए टीचर। ओके। मतलब जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थे वो 3 हो गए। ठीक है। देन एक हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप ना हमें ये सब तो कैमराज में हो गई मैम, मतलब ठीक है, आप जो भी हुआ है हमें ना आप कैमरा में दिखा दो कि लास्ट फ्यू मोमेंट्स में मेरी बेटी क्या कर रही थी। मुझे बस इतना देखना है कि हाँ किस पॉइंट से गड़बड़ शुरू हुई। तो कहते हाँ मैम हम आपको दिखा देंगे, आप अभी डिस्पर्सल का टाइम है। दैट वाज द क्लियर स्टेटमेंट, डिस्पर्सल का टाइम है, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आपको दिखा दूंगी। वी सेड ओके। हम तब तक टीचर्स के साथ में कि हमें वो फ्लोर दिखा दो। हम सीढ़ियों तक गए भी जहाँ पर ये सब हुआ है, वो सब देखा हमने। तो जब हम सीढ़ियों पे हम लोग थे, तब एकदम से वहाँ पे पता लगता है कि नहीं डीवीआर तो पुलिस लेके गई है। हम चिल्लाए उन पे कि तुम्हें पहले नहीं पता था? नहीं, हमें लगा आप लाइव रिकॉर्डिंग देखने को बोल रहे होगे। तो लाइव रिकॉर्डिंग कैसे दिखा दोगे अगर डीवीआर नहीं है? तो डीवीआर के बिना लाइव रिकॉर्डिंग दिखा सकते हो? तो हम लोग उस वक्त बहुत नाराज हुए उनसे कि भाई ये क्या बात है, आपने पहले हाँ किया और एकदम से डीवीआर गायब होगी विद इन द कॉन्वर्सेशन, हाफ एन आवर के बीच में। नहीं वो वीकेंड पे ले गए थे, बट ऐसा कैसे हो सकता है? आपका साइन नहीं होगा तो पुलिस कैसे ले जाएगी डीवीआर? पुलिस ऐसे हवा में थोड़े ले जाती है डीवीआर। ठीक है, तो डीवीआर ले गए। वी सेड ओके डीवीआर कहाँ है? पुलिस के पास है। फिर हम उसके बाद पुलिस के पास गए, हमने एफआईआर के लिए बोला है उन्हें। तो वो जो सारी एफआईआर की कहानी है वो उसमें भी ऑलमोस्ट 15 डेज लगे। 8 सितंबर से लेके 23 तक हम लोग हर किसी के पास गए हैं, एसएचओ के पास गए हैं, एसीपी के पास गए हैं, डीसीपी के पास गए हैं, डीआईजी के पास गए हैं, एडीजी के पास गए हैं, सबके पास गए हैं। आश्वासन सबने दिया है पर उन्हें कोई ग्राउंड नहीं मिल रहा था। तो दे सेड कि बिकॉज दिस हैपेंड इन स्कूल प्रीमाइसेस, वहाँ पर एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है DIOS, उसकी रिपोर्ट लगती है, उसके बिना हम नहीं एफआईआर कर सकते। ओके। इस पूरे प्रोसेस में कम से कम 15 दिन ऐसे निकल गए। फिर बाय द टाइम आई हैव अपलोडेड माय वीडियो, काफ़ी लोग आए सपोर्ट में।
उसके 2 दिन के बाद DIOS की रिपोर्ट भी कंप्लीट हो गई। दे सेड कि हम आपकी FIR तुरंत कर देते हैं। FIR हो गई, उन्होंने बोला क्या चाहिए, हमने बोला FIR कर दीजिए। बट आई वॉज वेरी क्लियर कि FIR नेग्लिजेंस की नहीं होनी चाहिए, इट हैज़ टू बी समथिंग ऑफ अ सस्पिशियस डेथ, it has to be looked at a criminal angle as well, responsible for that they are hiding right? something. नेग्लिजेंस सिर्फ नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए, मैंने बहुत क्लियरली बोला था ओके जब FIR हो रही थी। बोले कि ठीक है, आप ना बाद में जब हमारे आयु सर भी आए थे, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, FIR में हम सेक्शंस बढ़ा सकते हैं, ये सब हो सकता है। वी सेड ओके, बढ़ाएंगे। अभी तक सेक्शंस भी नहीं बढ़े हैं। ओके, अभी किस चीज की FIR है? अब वेट हो रहा है विसरा रिपोर्ट का, अब वेट हो रहा है अगेन CCTV फुटेज। तो जो DVR है वो फॉरेंसिक के पास गई है, वो DVR अभी तक नहीं आई है। तो अब वेट हो रहा है हमारे विसरा रिपोर्ट का और CCTV फुटेज का, उसके बाद कुछ और होगा उसमें। इन द मीनवाइल एंटिसिपेटरी बेल भी डाल दी गई है। किन्होंने डाली है ये प्रिंसिपल मैम ने डाली है। ओके, और आपने उनके खिलाफ कोई केस नहीं किया अभी तक? कोई FIR भी नहीं है उनके खिलाफ? नहीं, बट उन्होंने अपनी खुद की प्रोटेक्शन के लिए डाल दिया। FIR तो हमने इस केस स्कूल के ऊपर किया आपने, राइट? School and principal. स्कूल एंड प्रिंसिपल। एंड FIR अभी किस चीज के खिलाफ हुई है? लाइक FIR क्या है? तो बेसिकली FIR में वो सब नहीं है जो हमें चाहिए था, जो हमने बोला वो सब नहीं डाला गया FIR में। एक बेसिक नेग्लिजेंस की FIR डाली गई है। और आप क्या चाहते थे? मैं चाहती थी कि इसमें वो क्रिमिनल एंगल भी आए, क्योंकि सस्पिशियस सिचुएशन में डेथ हुई है। जहाँ पर मेरी बेटी की डेथ हुई है वो स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स के इधर एक ब्लैंक स्पॉट है, ब्लाइंड स्पॉट। इधर एक लकड़ी का दरवाजा है, उसके ऊपर हम जाते हैं तो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, उसके ऊपर छत है, सब कुछ खुला रहता है। ठीक है, कोई भी बच्चा हो सकता है वहाँ, कोई हो, कोई वर्कर हो, कोई बच्चा हो, आई डोंट नो। मेरी बच्ची छुप रही हो, डर गई हो, सांप आ गया, बिच्छू आ गया, आई डोंट नो। तो उन्हें उस एंगल से भी तो देखना चाहिए था। नेग्लिजेंस आफ्टर ऑल दिस हैपेंड, जो प्रोसीजर लिया गया, प्रोटोकॉल ली गई, उसमें नेग्लिजेंस है। क्योंकि हमें ये लगता है कि ये हुआ है 10:30 के आसपास। ओके, लेकिन हॉस्पिटल लेके जाया गया है 11:30 पे। अकॉर्डिंग टू अस दिस ऑल हैपेंड एट 10:30। व्हाई? बिकॉज मुझे बताया गया कि आंटी हम ना उस दिन रिसेस से 20 मिनट्स पहले ही चले गए थे, क्योंकि हमें ना भीड़ में नहीं खड़े होना था, हमको जल्दी जल्दी लेना था। आई कैलकुलेटेड द टाइम, आई सेड फिर ये 10 बजे के आसपास निकले होंगे क्लास से। एंड अकॉर्डिंग टू स्कूल 10 बजे नहीं था, दे सेड कि 10:25 के बाद ही ये गई है, और ये सब ना 11:15 के आसपास हुआ है, एंड विद इन 15 मिनट्स हम ले गए। एंड आई डिड नॉट अग्री। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ठीक है, मैं गलत हो सकती हूँ, क्योंकि एक माँ हूँ, मैंने जो खोया है, मैं जो इमेजिन कर रही हूँ आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं बहुत कुछ इमेजिन करती हूँ। आप मुझे CCTV फुटेज दिखा दो, इसीलिए मांगी थी मैंने। ठीक है, लेट्स कम बैक। तो 10 o'clock was what I was telling everybody कि मेरी बेटी खाना लेने कैंटीन गई है। बाद में जब FIR हो रही थी उस वक्त हमने DCP सर को बोला कि सर फुटेज तो नहीं मिली हमें। कहते नहीं, फुटेज तो है। आई सेड है तो दिखा दो। तो उन्होंने हमें कुछ सेकेंड्स का CCTV फॉर कैंटीन, जो कि एक प्राइवेट CCTV है जो कैंटीन मेंटेन करती है, वो दिखाया। उसमें मेरी बेटी 10:13 या 10:14 के आसपास शी इज टेकिंग फूड फ्रॉम कैंटीन, शी वाज बाइंग फूड फ्रॉम कैंटीन। उसका मतलब यही होता है कि वो 10 बजे क्लास से उतर के आ गई है। क्योंकि ये बच्चे सीधा तो कैंटीन जाते नहीं, उतरेंगे नीचे, चल के जाएंगे, लाइन में लगेंगे, तब इनका नंबर आएगा कैंटीन में। राइट। तो 10:13 से 14 के बीच में मेरी बेटी ने पैसे लेके खाना दे दिया है। उसके बाद इन्होंने खाया है, उसके बाद ये खेले, उस वक्त ये सब हुआ है। और रिसेस का टाइम कब से कब तक होता है? 10:25 से 10:45 के आसपास का इनका ऑन पेपर्स टाइम है, 10:50 तक का। एंड हॉस्पिटल कितना दूर है, कितने मिनट दूर है स्कूल से? हॉस्पिटल हार्डली 3 to 4 मिनट्स का ही डिस्टेंस है। नहीं, from 1.5 to 2 किलोमीटर तो हार्डली टेक 6 to 10 मिनट्स मैक्सिमम। ओके, और वहाँ पे वो 11:30 के आसपास पहुंची, राइट? 11:30 मुझे कॉल आया, 11:30 से 35 के बीच में पहुँच गए थे वो। ओके।
On hospital records in paper documented is 11:35 time. ओके ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि अगर 10 से 12 मिनट पूरे प्रोसेस के अंदर लगे होंगे, सो ऑलमोस्ट वो 11:20 के आसपास वहाँ से निकले होंगे, और आप कह रहे हैं कि 10:45 तक रिसेस खत्म हो जाती है। मेरे हिसाब से वो 11:30 ही निकले, क्योंकि जब वो मुझे कॉल कर रहे थे हाँ तो उन्होंने बोला कि ऐसा मेरी बात करा दो, कहते मैम वो लेके निकल गए विद इन फ्यू मिनट्स, 2-3 मिनट्स के बीच में हम ना कॉल कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे जानने की कि हो क्या रहा है, तो उस वक्त वो निकल गए थे लेके। तो मे बी 11:25 बट नॉट 11:20, 11:25, 30, 35। आपको कब कॉल आया था? 11:30। ओके। एंड वन मोर क्वेश्चन, अभी तक आपको सीसीटीवीज नहीं दिखाई गई है, राइट? नहीं। पर मैंने कहीं ट्विटर पे देखा था कि पुलिस रिपोर्ट है कि आपको सीसीटीवी दिखाई गई है। हाँ, तो अगेन मैंने एंड 2 हैं, एक है सीसीटीवी डीवीआर जो पुलिस के पास है, जो फॉरेंसिक में पड़ा है, वो है स्कूल एक्चुअल कैंपस का, जहाँ 16 सीसीटीवी कैमरास हैं। जो मुझे दिखाई गई फॉर फ्यू सेकेंड्स वो है कैंटीन की, जो एक प्राइवेट कैंटीन ओनर चलाता है। तो वो अलग है, हमें वो वाली दिखाई गई विच वाज फॉर फ्यू सेकेंड्स। और अभी तक आपको सीसीटीवी क्यों नहीं दी जा रही? बिकॉज वो फॉरेंसिक में है। एंड उसमें वो कोशिश कर रहे हैं जानने की कि क्या गड़बड़ हुई है, उसमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है कि क्या हुआ है। See, as per police, last 3 weeks का around 20-25 days का they are not able to see anything in that complete entire DVR. So they are saying कि अभी DVDs missing है। इसका footage उसमें है ही नहीं as per information that we have received from the police. और ये आपको कब बताया गया? ये almost after a month. ओके, तो आपको 1 महीने बाद बताया गया कि सीसीटीवी फुटेज थी नहीं। हमें पता चला, हमें बताया नहीं, पता चला। उन्होंने अभी तक आपको ऑफिशियली नहीं बताया? नहीं। आईओ से जब हमारी बात हुई है और इनसे जब एसीपी से भी हुई थी, आफ्टर फॉलोइंग मल्टीपल टाइम्स देन दे टोल्ड अस कि फॉरेंसिक के पास है, देन वी इंक्वायर्ड कि फॉरेंसिक के पास है, इट मींस आपने देख के भेजा होगा, या आपके डीवीआर आपने बिना खोले तो भेजा नहीं होगा। तो देन लेटर ऑन दे टोल्ड अस कि इनिशियली बिकॉज़ दिस केस वी हैव फाइल्ड अ केस इन दिस सबमिटेड एप्लीकेशन इन एनएचआरसी एज वेल, सो एनएचआरसी से भी एक टीम आई थी एंड वी गॉट टू नो फ्रॉम एनएचआरसी दैट पर्सन हु केम फ्रॉम एनएचआरसी कि देयर इज सम इशू विद द डीवीआर that they do not able to see, that they are not able to see the video. फिर जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ लास्ट 20 डेज का ऐसा है फुटेज कि हम उसमें कुछ देख नहीं पा रहे हैं, उसमें इश्यूज हैं। ओके इट मींस लास्ट 20 डेज का पूरे स्कूल का 16 कैमरास का सीसीटीवी कोई डेटा नहीं है। एंड नाउ दैट इज इवन मोर सरप्राइजिंग कि इतना बड़ा स्कूल 20 दिन से उसमें कोई वो नहीं है, मतलब सीसीटीवी के बिना वो चल रहा है। और वो भी तब जब एक बच्ची की डेथ हो गई वहाँ पे। ये सबसे बड़ा सस्पिशन है मेरा। एंड पुलिस अभी कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है आपको? आर दे एंटरटेनिंग यू? पहले अच्छा कर रहे थे, अभी अच्छा कर रहे हैं, लाइक व्हाट इज द रियलिटी अभी? आयु सर वेलकम ही करते हैं, हम जो क्वेश्चन करते हैं उनका जवाब देते हैं, लेकिन जो हमें चाहिए था वो नहीं हो रहा है। विसरा रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, उन्होंने एप्लीकेशंस भेजी हैं उसको एक्सपर्टाइट करने की, लेकिन अभी तक तो आई नहीं है। सीसीटीवी फुटेज भी अभी तक आई नहीं है। और यहाँ हम टेक्नोलॉजी एक्सट्रीम टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में है। आजकल टेक्निकल टीम चाहे तो कुछ भी कर सकती है, मैं खुद आईटी प्रोफेशनल हूँ, ठीक है, अगर वो चाहे तो फुटेज रिकवर भी हो सकती है, कोई चाहे तो, कोई करने चाहे तो डेफिनेटली। इतना टाइम नहीं लगता है, आईटी एक्सपर्ट्स हमारे पास भी है। Moreover, what we are thinking कि आपकी सारी डिपेंडेंसी एक सीसीटीवी के ऊपर रहेगी। Can you please give this? Okay. So moreover, what we are thinking कि आपकी सारी डिपेंडेंसी एक सीसीटीवी के ऊपर रहेगी। एक स्कूल है, 2 फ्लोर की बिल्डिंग में डेथ हो गई, टीचर्स इन्वॉल्व हैं, आप 2 फ्लोर नीचे लेके आए हो, टीचर्स डे का सेलिब्रेशन चल रहा है। इज इट पॉसिबल कि 600 अराउंड 500-600 स्ट्रेंथ होगी स्कूल की, कि एक भी बच्चे ने नहीं देखा कि पूरे 2 फ्लोर से आप लेके आए हैं, कोई बच्चा था ही नहीं वहाँ पे जब सेलिब्रेशन चल रहा है जिस टाइम। तो मतलब अब अगर ये आ गया कि सीसीटीवी उनके ख़राब हैं तो इट मीन्स सोर्स ऑफ ट्रुथ कुछ है ही नहीं फिर तो स्टूडेंट्स इसमें कैसे इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं? कुछ बता रहे हैं कि उसके तो क्लासमेट हो गए, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो उसके साथ खेल भी रहे हैं, उनका क्या ओपिनियन है, क्या बता रहे हैं? इसमें भी जो बच्चे उसके बेस्ट फ्रेंड्स थे उन्होंने हमें बताया था कि आंटी ऐसे ऐसे हुआ था। बाकी फिर जब हम अप्रोच करते हैं तो भी वो बताते हैं, लेकिन उन 3 बच्चों के अलावा, एक्चुअली 2 बच्चों के अलावा हमें किसी ने नहीं बताया। पेरेंट्स ने बताया है, लेकिन वो मेरी बेटी के फ्रेंड्स नहीं है, लेकिन कुछ पेरेंट्स खड़े हो रहे हैं हमारे सपोर्ट में, वो बताते हैं कि ऐसे हुआ था। मुझे तभी तो पता लगा कि उसको मेडिकल रूम लेके गया।
और रिपोर्ट्स में क्या है कि क्यों हुई है डेथ, रीजन क्या है? रीजन ऑफ डेथ उन्होंने कंफर्म नहीं की है, लेकिन जो रिपोर्ट है उसमें ब्रेन हैमरेज दिख रहा है, उसमें ब्लड क्लॉट्स दिख रहे हैं, जो कि मेरी समझ से परे है कि मेरी बेटी को अगर ब्लड क्लॉट्स थे तो कुछ तो पता लगता ना, उससे पहले वो हेल्दी कैसे थी। जो कैंटीन की वीडियो भी मैंने देखी, 10, 13 शी वाज परफेक्टली फाइन, ऐसे कैसे ब्लड क्लॉट आ गए चलते फिरते बच्चे के पास में। एंड सी अनदर आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग कि ठीक है ब्रेन हेमरेज है, कुछ भी है, किसी भी रीजन से हुआ है वो, बट उसके बाद आपने क्या किया, आप वो चीज़ें बताएं ना। ब्रेन हेमरेज का मतलब तो नहीं कि ब्रेन हेमरेज और 100% आपकी इमीडिएट डेथ हो गई। आपने उसके बाद क्या किया, आपने एक बच्चे को 6th क्लास के छोटे बच्चे को आपने कैसे ट्रीट करके, आपने क्या मेडिकल एड दिया, आप कितने टाइम तक लेके गए, आप वो चीज़ हमें दिखाओ ना। अभी स्कूल आपसे कैसे, आपको कैसे अटेंड कर रहा है, आपका जाना हुआ वहाँ पे प्रिंसिपल आपको अटेंड कर रही है या फिर उसमें आपको प्रोटेक्ट करने चल रही है या फिर बातें बदल तो वो रहे हैं, कुछ कोई बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, तो अभी वो लोग कैसे आपको वेलकमिंग करेंगे? क्योंकि जब ऐसा इंसिडेंट होता है तो हर कोई डरा भी होता है और एक सहानुभूति भी होती है कि हाँ भाई हम आपको सपोर्ट करेंगे, और इसके अंदर कोई बैक स्टेप भी नहीं करता, बट रियलिटी तब पता चलती है जब हम उनसे एक्चुअल में हेल्प मांग रहे हो। हमें दिखता है कि ठीक है यार आप सिर्फ वेलकम कर रहे हो हमको या फिर हमारे लिए एक्चुअल में कोई काम भी कर रहे हो। तो अभी स्कूल का जो बिहेवियर था वो कैसे बदला, क्योंकि प्रेसिडियम स्कूल एक वेल नोन फ्रेंचाइज भी है, राइट? तो अभी वो कैसे इस चीज को पूरी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं? लास्ट तो हमारी 8 सितंबर ही बात हुई थी उनसे, फिर जब हमारा मीडिया में ये केस निकला था तो बस मैम के जो स्टेटमेंट्स थे वो मीडिया में ऑलरेडी हैं, उसके अलावा हमने उनसे अप्रोच नहीं किया है। और उन्होंने भी आपसे कोई अप्रोच नहीं किया, कोई कन्वर्सेशन नहीं? नो कॉन्वर्सेशन। उन्होंने स्कूल, आई मीन मैं भी स्कूल में थी, मेरे स्कूल में अगर किसी की डेथ हो जाए, किसी दूर के बंदे की भी डेथ हो जाए, मेरी प्रिंसिपल 2 मिनट का साइलेंस रखती थी। इनके एक भी वेबसाइट पे नहीं है किसी बच्चे के साथ कुछ हुआ है। दे हैव नॉट पेड एनी रिस्पेक्ट टू माय डॉटर्स देयर, नॉट एक्नॉलेज्ड इवन। जो बच्ची टीचर्स के लिए गिफ्ट लेके गई थी, जो बच्ची मुझे स्कूल नहीं चेंज करने देती थी, शी वाज सो फॉन्ड ऑफ प्रेसिडियम एंड हर फ्रेंड्स एंड हर टीचर्स, एंड इवन उसके दे नॉट रिस्पेक्टेड माय डॉटर्स डेथ। इवन जो उसके लास्ट में जो बैग्स थे, ड्रेस बैग्स वगैरह, वो भी 4 दिन के बाद हमें खुद जाके, हम एक्चुअली गए तो हम इसलिए थे कि हमें जो उसका सामान है एटलीस्ट वो तो आप हमें दे दीजिए। उसकी वाटर बॉटल तो हमें शायद 18th 19th को जब हम गए हैं तब हमें ACP में लेके गए थे, तब हमें मिली है, वो भी उसमें उसकी कबर्ड में क्लास में पड़ी हुई थी। देन वी रिक्वेस्टेड पुलिस कि कैन वी टेक दिस बॉटल, तो हमारे लिए तो उसके लास्ट मेमोरीज हैं वो बैग अभी भी देखें हमने, उसका बैग आज तक उसी चेयर पे रखा हुआ जो स्कूल से आगे जहाँ रखती थी वो। एंड प्रेसिडियम स्कूल ने कोई कंपनसेशन या कुछ ऐसा अनाउंस किया? कंपनसेशन मुझे चाहिए ही नहीं, सो फॉर लाइक आई जस्ट वांटेड टू नो कि क्या वो फ्रेंचाइजी ऐसा कुछ ऑफर कर रही है, क्या वो बात दबाने की कोशिश कर रही है या फिर ऐसा कुछ? देखिए स्टेटमेंट्स बदले गए, कॉम्पनसेशन इज आउट ऑफ पिक्चर। मेरे से बात भी नहीं की गई है लेकिन इट्स आउट ऑफ पिक्चर। ओके, सो उनकी तरफ से ऐसा कुछ ऑफर नहीं हुआ कि आप बात को मत स्ट्रेच करो या फिर और कुछ? नहीं, ऐसा कोई नहीं। एंड व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस? हम इस पार्ट को काट भी सकते हैं, जस्ट वांटेड टू नो इफ यू वांट टू क्लोज दिस यू कैन। डू यू थिंक इन एनी सिचुएशन पुलिस स्कूल की साइड है? हम इस पार्ट को काट देंगे। सी इट इज़ डिफिकल्ट टू कमेंट कि पुलिस किसकी साइड है क्या नहीं है, बट इट्स बीन मोर देन 2.5 months नाउ। जो 2 महीने पहले का स्टेटस था दैट वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द रिपोर्ट्स, एंड इवन टुडे वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द रिपोर्ट्स, वो चीज़ है। ठीक है, ट्राई करते हैं इसको बात को मीडिया में ले जाने के बाद। एंड इनिशियली जब फर्स्ट टाइम मीडिया कवरेज हुई थी, क्या उससे प्रोसेस थोड़ा स्पीड अप हुआ था? क्या उससे जस्टिस मिलने के हम थोड़ा पास गए थे, ऐसा कुछ हुआ था? या फिर पुलिस को या प्रशासन को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं, ये चीज़ें मीडिया में कवर हो रही है नहीं हो रही है? नहीं, इम्पैक्ट तो पड़ा था सर, इम्पैक्ट पड़ा? इम्पैक्ट काफ़ी पड़ा था। ऑल्दो मुझे ये बताया गया है कि नहीं, हम मीडिया की वजह से हमने नहीं किया था, हम DIS की रिपोर्ट की वेट कर रहे थे, बट सर टाइमिंग एग्जैक्टली सेम थी, इतना कोइंसिडेंस। इम्पैक्ट इतना था कि लास्ट 23rd लास्ट 2 weeks में हमारे पास पुलिस से एक भी कॉल नहीं आया था। और जिस दिन मीडिया में रिपोर्ट आई है उसी विद इन 12 hours हमारे पास कम 9 to 10 times पुलिस का कॉल आया था। अब क्या इम्पैक्ट है आप लोग अपने आप देख सकते हो क्या था।
अभी भी हम ही कॉल कर रहे हैं, वैसे पुलिस को हम ही कॉल करते हैं, अभी भी हम ही फॉलो अप करते हैं। उनकी साइड से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है अभी? नहीं, मतलब रिस्पांस है, लाइक सो दे आर जस्ट रिस्पॉन्डिंग। दे आर रिस्पॉन्डिंग, यस। हम जाते हैं तो अच्छे से बात करते हैं, क्लियरली बताते हैं कि क्या क्या हो रहा है, बट हम जाते हैं। शायद हम ज़्यादा फॉलो अप करते हैं तो उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता, लेकिन अभी तक हम ही करते हैं।